हे डियर फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आप सभी लोगों ने देखिए आज बिहार की जो लास्ट डेट है 12/1/2026 यानी कि आज शाम की। तो आई होप सभी लोगों ने फॉर्म अप्लाई किया होगा। तो जो बच्चे फॉर्म अप्लाई नहीं कर रहे हैं यानी कि किसी पर्पज़ से नहीं कर पाए, तो नेक्स्ट आपको तैयारी बहुत अच्छी तरीके से करनी है, फॉर्म अप्लाई करना है। तो बहुत सारी ऐसी बुक्स हैं फ्रेंड्स जो कि आपने देखी होंगी कि आपको यहाँ पर हेल्पफुल रहती हैं, जैसे कि पीवाईक्यूज़ हो गए हैं, ठीक है? आपके प्रैक्टिस सेशंस हो गए हैं, तो इनको आपको ज़रूर अपना स्टडी रूटीन में रखना ज़रूरी होता है। तो जैसे कि देखिए मान लीजिए अगर मैं ये वाली बुक की बात करूँ फ्रेंड्स, तो आप सभी लोगों में यहाँ पर थोड़ी क्यूरियोसिटी होगी कि इस बुक में ऐसा क्या है जो मैं आपके सामने ये शेयर कर रही हूँ। तो इस वीडियो को जो बनाने का पर्पस है, तो कंप्लीटली इतना ही है फ्रेंड्स कि आप सभी लोग देखिए जैसे कि जेईई की तैयारी बच्चे कर रहे होते हैं, तो उनको नहीं पता होता है कि किस तरीके से आपको स्टडी करनी चाहिए, कैसे किस तरीके के क्वेश्चंस आपको स्टडी करने चाहिए, कैसा पैटर्न आपको फॉलो करना चाहिए। तो उसी बेस पर ये बुक आपकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के साथ में मैं आपके साथ में शेयर करने के लिए इस वीडियो को आपको सिर्फ इतना बताने के लिए मैंने ये बनाया है कि आप इस बुक को ज़रूर परचेज़ कीजिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि इसमें मैंने देखिए आपको ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के साथ ये वीडियो दिया है। इसमें क्या-क्या आपके रहने वाले हैं क्वेश्चंस और किस तरीके का पैटर्न रहने वाला है, कहाँ-कहाँ के लिए ये बुक आपकी अप्लाई हो सकती है। तो देखिए मान लीजिए यहाँ पर बात कर लेते हैं जैसे कि यूपी की, ठीक है, बिहार की बात कर लेते हैं। उसके बाद आप किसी भी स्टेट से हैं तो आपको ये बुक ज़रूर परचेज़ कर लेनी चाहिए अगर यहाँ पर आप जेईई एग्ज़ाम के लिए तैयारी करते हैं, ठीक है। तो अभी देखिए बिहार का भी पेपर आने वाला है, आरआरबी का भी पेपर आने वाला है, ठीक है। डीडीए का पेपर हो चुका है। ऐसा नहीं है कि अब पेपर होगा नहीं, डीडीए का भी अब पेपर होगा नेक्स्ट ईयर, ठीक है। नेक्स्ट ईयर या फिर दिसंबर के आसपास आपका ये एग्जाम होता है, ठीक है। यूपी ट्रिपल एससी जिनका पैट कंप्लीट है, वैकेंसीज आएंगी, उसके बाद अप्लाई करोगे, तो इसमें भी आपके लिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा जरूरी है ये बुक। और एसएससी की बात करें तो बहुत ज़्यादा कंप्लीट आपको यहाँ पर इन्फॉर्मेशन मिलेगी। एसएससी के लिए भी बहुत सारे हेल्पफुल क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जितने भी पीवाईक्यूज हैं फ्रेंड्स, वो यहाँ पर सॉल्यूशन के साथ रहने वाले हैं। तो चलिए एक बार थोड़ा सा बुक को भी हम देख लेते हैं किस तरीके का बुक है, ठीक है। आपको ऐसे बताने से ज़्यादा आप नहीं समझोगे जब तक आप खुद से नहीं देखोगे। तो चलिए मैंने इसका पीडीएफ बना के रखा हुआ है ताकि आप अच्छे तरीके से इसको जस्टिफाई कर पाओ कि आपके लिए बुक सुटेबल है या नहीं है। तो एक बार इसको जरूर देखिएगा। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए पहली बात तो ये जो आपकी बुक मिलेगी वो आपको यूथ, ठीक है, कॉम्पिटिटिव टाइम्स के थ्रू आपको ये बुक यहाँ पर देखने को मिलती है, ठीक है, जो कि इंग्लिश मीडियम के लिए है, जिसे हम सिविल फिंगरप्रिंट भी कहते हैं, ठीक है। तो ये चैप्टर वाइज आपको देखने को मिलेगी जहाँ पर आपके कौन कौन से एग्जाम कवर होंगे, जैसे कि जेई, एई, आरआरबी, ईएससी, पीएसयू, गेट, ठीक है, इस तरीके के एग्जाम्स हैं। आप यहाँ पर इसके थ्रू कंप्लीटली आप यहाँ पर इसको क्रैक कर सकते हो, ठीक है। तो ये तो इसका आप देख पा रहे होंगे कि फ्रंट आपको यहाँ पर पेज देखने को मिल रहा है जिसमें आपको सॉल्व पेपर बता रखे हैं कि ये आपको इतने सारे यहाँ पर क्वेश्चंस प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर वॉल्यूम 1 है तो उसको देख लेते हैं। क्या-क्या यहाँ की बात करते हैं तो जैसे कि यहाँ पर देखिए आप जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग, फ्लूइड मैकेनिक्स, हाईवे, रेलवे, एयरपोर्ट, ब्रिज, इस तरीके के जितने भी आपके टॉपिक्स हैं वो इसमें सारे के सारे कवर अप किए गए हैं। इरिगेशन, इंजीनियरिंग, हाइड्रोलॉजी, ठीक है। तो एस्टीमेट कॉस्टिंग, इस तरीके के सारे ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। ऐसी बात नहीं कि जो मैं बता रही हूँ कि वही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें वॉल्यूम 1 में भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि आपकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो इसमें सारा आपको स्ट्रक्चर्स दे रखा है, ठीक है। एग्जाम के अकॉर्डिंग कितने सारे क्वेश्चंस आपके पूछे गए हैं, कहाँ-कहाँ से पूछे गए हैं, तो इस तरीके का शेड्यूल भी इसमें बताया हुआ है, ठीक है। तो बात करते हैं थोड़ा-सा यहाँ पर डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। जैसे बिल्डिंग मटेरियल की बात करें तो रॉक, स्टोन, ब्रिक, ठीक है, बिल्डिंग लाइम, सीमेंट, टिम्बर, वुड बेस्ड प्रोडक्ट या पेंट और वर्निश, ठीक है, इस तरीके के सारे जितने भी आपके टॉपिक हैं वो सब कवर किए हैं, ठीक है। तो ये जो बुक है तो फ्रेंड्स आपकी सारी की सारी टॉपिक वाइज ही रहने वाली है, इसमें कुछ भी आदर्श से नहीं आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। सो फ्रेंड्स नीचे आ जाते हैं, थोड़ा-सा बात कर लेते हैं यहाँ पर सीबीटी 1, सीबीटी 2 की। तो यहाँ पर आपका सिलेबस का थोड़ा-सा यहाँ पर डिटेल दिया हुआ है। आई होप ये तो सभी लोगों को पता है, कॉमन सी बात है, तो इसमें क्या ही आपको बताना है। तो बुक में देने का पर्पस यही होता है कि स्टूडेंट जैसे कंफ्यूज हो जाते हैं, कुछ उनको नहीं पता होता, तो वो यहाँ पर देखकर उसको क्लियर कर सकते हैं। तो देखिए ये एसएससी यानी कि आपका स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में आपके ये शिफ्ट 1, शिफ्ट 2, शिफ्ट 3 में आपके जो क्वेश्चन है आए हुए हैं, ठीक है, ये आपको बता के रखा हुआ है। ऐसे और भी देखिए असम में है, बिहार में है, ठीक है। तो आप कितनी भी कोई भी स्टेट की बात करें तो आप सिविल से अगर कर रखा है आपने अपना डिप्लोमा और आप जेई का एग्जाम देने जा रहे हैं किसी भी स्टेट से, तो आप इस बुक को बिल्कुल परचेज कर लीजिएगा फ्रेंड्स। तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है, ठीक है। तो क्वेश्चंस पे आ जाते हैं, चलिए देख लीजिए। मान लीजिए हम थोड़ा-सा आपको एग्जांपल देके बताते हैं कि आपके बिल्डिंग मटेरियल का क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन आपको किस तरीके से यहाँ पर दिया हुआ है। सबसे पहले तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए आपको लेवल 1 इस तरीके से आपको बताया जाएगा, रॉक स्टोन से आपका ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो क्वेश्चन क्या है पहले वो देख लेते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जांपल ऑफ एन इग्नियस रॉक, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बताना है जो एग्जांपल है इग्नियस रॉक का वो कौन सा आपका होने वाला है। तो आंसर आपका है एपेलाइट, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इस बुक को आप परचेज करने के बाद बिल्कुल भी पछताने वाले नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आपको सॉल्यूशन के साथ में आपको ये आंसर मिलेगा, ठीक है। विद आपका कह सकते हैं कि इसमें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे रखी है कि कहाँ से इग्नियस रॉक बन रही है, कैसे कैसे बन रही है, किस कंडीशन में बन रही है, कौन सा यहाँ पर कह सकते हैं किसके रिजल्टेंट में बन रही है, सारी चीज़ें इसमें आपको बता रखी हैं। और भी बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि यहाँ पर देखिए देखने को मिलते हैं। और हाँ, एक चीज़ और मैं बता देती हूँ फ्रेंड्स, यहाँ पर ये भी बताया है कि आपका ये क्वेश्चन कहाँ पर पूछा गया है। तो डीएसएसबी एई मेंस में आपका ये क्वेश्चन पूछा गया है 30/6/2024 शिफ्ट फर्स्ट में, ठीक है।
फ्रेंड्स यहाँ पर देख पा रहे होंगे मार्बल इज फॉर्म आफ्टर द मेटामॉर्फिस ऑफ, ठीक है। तो आपका जो आंसर है वो यहाँ होगा लाइमस्टोन, ठीक है। तो मार्बल के मेटामॉर्फिस होने पर, ठीक है, इसका जो आप कह सकते हैं कन्वर्जन एक तरीके से बोल लीजिए, ये पहले मार्बल था, उसके बाद क्या बन रहा है, तो क्या है ये लाइमस्टोन बनता है, ठीक है। तो कहाँ कहाँ पर पूछा है, DSSB AE में पूछा है, UKPSC में पूछा है, JEE के लिए, ठीक है। तो जहाँ भी आपके ये क्वेश्चन आए हुए हैं वो सारी चीज़ें यहाँ पर आपको देखने को मिल रही हैं। उसी तरीके से यहाँ पर आपको बताया है कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, जैसे ग्रेनाइट की बात करें तो ग्रेनाइट का जब हम यहाँ पर मान लीजिए कि मेटामॉर्फोसिस होता है तो आपको यहाँ पर क्या देखने को मिलता है, ठीक है। बेसाल्ट का होगा तो क्या देखने को मिलेगा, लाइमस्टोन का होगा तो क्या देखने को मिलेगा, ठीक है। मड स्टोन शेल का होगा तो आपको क्या देखने को मिलेगा, ठीक है। उसी तरीके से सैंडस्टोन का। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ आपको इस एग्जाम्पल में क्या कह सकते हैं कि इस क्वेश्चन में आपको उसी का ही आपको एक्सप्लेनेशन मिले, ठीक है। जैसे कि आप सेकंड में देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर पूछा आपसे किसका गया था, मार्बल का। तो इन्होंने जितने भी यहाँ पर हैं, ठीक है, मेटामॉर्फिज्म हो रहा है तो उसका सबका यहाँ पर बताया हुआ है, ठीक है। तो ये बहुत ही अच्छा है कि आपको एक का नहीं, आपको उससे भी ज़्यादा सीखने को मिल रहा है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से ये बुक आपको परचेज कर लेनी चाहिए। बहुत सारे क्वेश्चंस अच्छे हैं, विद एक्सप्लेनेशन के साथ हैं, ठीक है। पढ़ने में बहुत अच्छा लगता है, मज़ा आता है। उसी तरीके से वॉल्यूम 2 की भी बात करें फ्रेंड्स, तो आपको देखिए कितने क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं, यहाँ पर आपको बताया हुआ है, ठीक है। तो ये इस तरीके से आपको मैंने कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे दी है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, अगर इस बुक को परचेज करोगे तो आपको बिल्कुल भी पछतावा नहीं होगा। तो मैंने आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के साथ ये वीडियो शेयर किया है। CBT 2 की बात करें तो जहाँ पर लेवल आपका यहाँ पर ओरिजिन ऑफ सॉइल एंड बेसिस रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन दे रखा है। तो यहाँ पर सॉइल से तो बहुत सारे अच्छे क्वेश्चंस आ जाते हैं। आप सभी लोगों ने अगर एग्जाम दिया है तो उसमें अच्छे खासे क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चंस दे रखे हैं तो काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस हैं। कोशिश करिएगा, बुक जरूर परचेज कीजिएगा, ठीक है। तो इसका जो आप देख पा रहे होंगे, ऐसा नहीं है कि बुक बहुत पतली सी है, काफ़ी अच्छी खासी बुक है, ठीक है। काफ़ी सारे पेजेस इसमें आपको देखने को मिल रहे हैं, मैंने आपको दिखाई दिया है। तो इतनी, ठीक है, बुक की आपकी थिकनेस है, देख ही पा रहे होंगे, ठीक है। तो टाइम देना पड़ेगा, बुक को अच्छे तरीके से टाइम देकर ही सारी चीज़ें कंप्लीट कर पाओगे। ऐसा नहीं है कि 4-5 पेज पढ़ लिया और हो गया, ठीक है। 4-5 पेज पढ़ने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि इसमें क्वेश्चंस जो हैं काफ़ी अच्छे क्वेश्चन हैं। जितने भी क्वेश्चन हैं सब PYQ क्वेश्चंस हैं और बेस्ट क्वेश्चंस हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कहीं से भी उठा के कुछ भी रख दिया हो। एकदम ऐसे बोलते हैं ना कि एकदम चूज़ किए हुए क्वेश्चंस हैं, कि हाँ, उनकी एक्सपेक्टेशंस भी हैं कि ये क्वेश्चंस नेक्स्ट टाइम आने वाले हैं, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए कंप्लीट इन्फॉर्मेटिव रही हो फ्रेंड्स। तो जल्दी से लाइक कर दीजिए वीडियो, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना और बुक को जरूर परचेज कर लीजिएगा, ठीक है। अगर आप अपना CBT 1 CBT 2 क्रैक करना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग डियर फ्रेंड्स, और मेरे फ्रेंड्स को भी शेयर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अगेन।